दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी सुबह 1 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन से ही हमारे देश में 10 ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। इन नियमों में बैंक खाता, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, बिजली बिल, सब्सिडी, रेलवे, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह समेत कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। आइए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहला अपडेट आ रहा है कि 1 नवंबर से बदल जाएंगे कार चलाने के नियम, नहीं माने तो सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल 1 नवंबर 2022 से ही अब कार में पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए पहले से ही जरूरी है, यानी कि अब कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट नियम अनिवार्य होने जा रहा। शुरुआत में ये नियम महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह इन जगहों पर लागू होगा, कर्नाटक में, और धीरे धीरे देश भर के सभी राज्यों में ये नियम लागू होगा। अच्छा, इंश्योरेंस बीमा को लेकर भी एक नया नियम आ रहा। हेल्थ जनरल इंश्योरेंस खरीदने के इस नए नियम से बड़ा बदलाव होगा और 1 नवंबर से आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। जी हाँ, 1 नवंबर से बीमा करताओं के लिए केवाईसी विवरण अनिवार्य कर दिया इरडा ने। इरडा जो कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो देश भर की सभी बीमा कंपनियों का नियामक है, कंट्रोलर है। तो वो ये नया नियम लागू करने जा रहा है कि 1 नवंबर से ही आपको नई बीमा पॉलिसी लेनी हो या आपका बीमा क्लेम लेना हो, आपको केवाईसी की डिटेल देना जरूरी होगा, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये डिटेल्स, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, जर्मनी स्टूडेंट्स वीजा के नियम अब कड़े हो गए हैं। भारतीयों को बिना इस सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं मिलेगा। दरअसल 1 नवंबर से ही जर्मनी में स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को अब एपीएस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। एपीएस का मतलब होता है एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर, इसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा 1 नवंबर से ही। वहीं देखिए, बैंक में पैसा जमा कराने वालों को भी देना होगा शुल्क। एचडीएफसी बैंक 1 नवंबर से ही कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा। एचडीएफसी बैंक चार्जेस बढ़ाने जा रहा, अलग अलग तरह के अकाउंट पर, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह वगैरह पर। अब चार्जेस कितने बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आप। एक तो फ्री लिमिट खत्म होने के बाद 3 रुपए प्रति 1000 या कम से कम 50 रुपए एक ट्रांजेक्शन के लिए पहले नियम था, इतना चार्ज आपको देना पड़ता था, लेकिन 1 नवंबर से इस चार्ज को बढ़ाकर 3.5 रुपए प्लस जीएसटी कर दिया जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट रेलवे से आ रहा है कि रेल मंत्रालय ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग को अनिवार्य कर दिया है। 1 नवंबर से यह नया नियम लागू होगा। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट में रेलवे के द्वारा माल परिवहन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। व्यापारियों, कारोबारियों के लिए यह नया नियम लागू होने जा रहा। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में अब सबको नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले ही ये सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी कि अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक बार आपको फिर से सरकार को बताना होगा। वरना 1 नवंबर से ही दिल्ली सरकार आपको बिजली बिल पर जो सब्सिडी देती है ना, हर महीने 100 यूनिट, 200 यूनिट जो भी बिजली पर छूट मिलती है ना, वो नहीं मिलेगी। अगर आपको छूट चाहिए तो आपको दिल्ली सरकार की तरफ से ये नंबर जारी किया गया है, इस पर मिस कॉल देना पड़ेगा। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7011311111। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देना है और आपको बिजली सब्सिडी के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आपको राजधानी दिल्ली में सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 1 नवंबर से सभी न्यायिक कार्यों के लिए A4 कागज के दोनों तरफ उपयोग की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं दिल्ली में देखिए, एम्स में भी 1 नवंबर से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। दरअसल एम्स हॉस्पिटल में 1 नवंबर से इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया है और इसके तहत एक तो एम्स के सभी छोटे बड़े कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि बिना काम छुट्टी नहीं मार पाएंगे कोई भी डॉक्टर, नर्सेज, कर्मचारी वगैरह, ठीक है ना। दूसरा नियम यह लागू होगा कि 1 नवंबर से एम्स में मरीजों के लिए लिए जाने वाले 300 रुपए तक के यूजर चार्जेस को भी समाप्त कर दिया है और इसमें एम्स के किसी भी विभाग में नया ओपीडी कार्ड बनवाने पर लिए जाने वाला 10 रुपए का चार्ज भी शामिल है। तो ये छूट मतलब एम्स हॉस्पिटल में 1 नवंबर से ही मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। 1 नवंबर से शुरू होगी मूंगफली की खरीद। हरियाणा राज्य सरकार मूंगफली की भी एमएसपी पर खरीद शुरू करने जा रही 1 नवंबर से ही, और इस बार मूंगफली के लिए 5850 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया। वैसे छत्तीसगढ़ में भी 1 नवंबर से धान की फसल की खरीदारी शुरू हो जाएगी और फिलहाल धान की फसल की खरीदारी के लिए 2500 रुपए एमएसपी तय की गई है। उत्तर प्रदेश में भी 1 नवंबर से 2040 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा एमएसपी पर, ठीक है ना। तो ये तो कुछ किसान भाई लोगों के लिए अपडेट रहे। और अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों की, दिल्ली में देसी शराब महंगी हो जाएगी। 1 नवंबर से ही देसी दारू के प्राइस बढ़ने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में देसी शराब की बोतल का रेट 10 रुपए बढ़ने वाला है। 1 नवंबर 2022 से दिल्ली में देसी दारू का हाफ 80 रुपए में मिलेगा और जो पौवा क्वार्टर आता है वो 40 रुपए में बिकेगा। आपको बता दें, देसी शराब बेचने के लिए राजधानी दिल्ली सरकार की अभी 87 दुकानें खुली हुई हैं। वहां पर ये नए रेट 1 नवंबर से ही लागू हो जाएंगे। वैसे दूध के दाम भी बढ़ने वाले हैं। 1 नवंबर से 51 रुपए प्रति लीटर बेचेंगे दूध, और दाम नहीं बढ़े तो हम हड़ताल भी करेंगे, ये कहना है मध्य प्रदेश के रतलाम के किसान भाई लोगों का। जो डेयरी संचालक वगैरह हैं और किसान भाई लोग हैं, उनकी बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया। तो कहने का मतलब रतलाम में दूध के दाम भी बढ़ जाएंगे। 1 नवंबर से 2 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, दुग्ध उत्पादक किसानों और शहर के प्रमुख डेयरी संचालकों की बैठक हुई और इसमें अब दूध के नए रेट क्या होंगे जिसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, आम आदमी पार्टी 3 नवंबर से उत्तर प्रदेश में शुरू
करेगी गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पद यात्रा। ट्रिपल सी मानकों पर होगा प्रत्याशियों का चुनाव। ये भी मतलब चुनाव की तैयारियां चल रही है ना। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 1 नवंबर से हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। अच्छा, अयोध्या में 1 नवंबर से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। बड़ी संख्या में यहाँ राम भक्त पहुंचेंगे। अक्षय नवमी के पुण्य तिथि पर अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होगी, जो कि 1 नवंबर से शुरू होगी, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि काशी विद्यापीठ में 1 नवंबर से शुरू होगी काउंसलिंग। ग्रेजुएशन के लिए मेरिट के आधार पर होगा दाखिला। उत्तर प्रदेश वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाओं में दाखिले के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग 1 नवंबर से शुरू होगी, ठीक है ना। और कुछ और अपडेट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, 1 नवंबर से पंजाब चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी होगी। हालांकि बुधवार में, सप्ताह में बुधवार के दिन इन ट्रेन का संचालन नहीं होगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि ओटीपी बिना अब गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर यह नया नियम बदलने जा रहा। अब गैस सिलेंडर मंगाने के लिए, जो घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर करने के लिए आते हैं ना, उनको आपको ओटीपी बताना जरूरी होगा। तेल कंपनियां गैस की चोरी रोकने और सही उपभोक्ताओं की पहचान करने के लिए ये नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसको नया सिस्टम को नाम दिया डीएसी, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। ये ओटीपी की तरह एक कोड आएगा आपके मोबाइल फोन में और वो आपको बताना पड़ेगा और तभी आपको गैस सिलेंडर घर पर डिलीवर किया जाएगा। सबसे पहले ये व्यवस्था जो ना देश के 100 स्मार्ट शहरों में शुरू की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे छोटे शहरों में भी इसको लागू किया जाएगा। अच्छा, कई सारी ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव होने जा रहा। 1 नवंबर से ही भारतीय रेलवे अपनी लगभग सभी ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव करने जा रहा, तो इसीलिए आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें अगली बार रेल यात्रा करने से पहले। अच्छा, बैंकिंग फ्री सर्विस बंद होने जा रही है। बैंक में पैसा जमा कराने से लेकर निकालने तक फ्री बैंकिंग सेवा अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर से कई सारे बैंक चार्जेस वसूलने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो एचडीएफसी बैंक चार्ज वसूलेगा। और अब खबर आ रही दोस्तों की बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक और सेंट्रल बैंक भी इस मामले में जल्द ही फैसला कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि नवंबर से आपको यहाँ पर भी और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव होता है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां जो है ना, वो एलपीजी गैस सिलेंडर और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है 19 किलो वाला, और जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, इन दोनों ही सिलेंडर के रेटों में या तो रेटें बढ़ाती हैं या तो रेटें घटाती हैं। तो इस बार क्या अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी मैं आपको 1 नवंबर को इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा 1 नवंबर से पीएम किसान योजना में भी एक नियम बदलने जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा भेजने से पहले यह बड़ा बदलाव किया गया। अब किसान भाई लोग जो लाभार्थी है ना, वो किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना में मोबाइल या आधार दोनों ही नंबर से आप अपना स्टेटस जान सकते थे, लेकिन अब मोबाइल नंबर जरूरी होगा। एक और अपडेट है कि जीएसटी रिटर्न में भी कोड देना पड़ेगा। जीएसटी रिटर्न में भी बदलाव किया गया है। अब 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले करदाताओं को जीएसटी रिटर्न में 4 अंकों का एक HSN कोड लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले 2 अंकों का HSN कोड डालना होता था, लेकिन नवंबर से ही ये कोड 6 अंकों वाला अनिवार्य कर दिया जाएगा और कोड आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी मिल जाएगी कि कैसे वगैरह मिलेगा, जो भी है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की अब आप अपने पालतू पशु को भी विमान में ले जा सकेंगे, पालतू कुत्ता बिल्ली को भी। आकाशा एयरलाइंस कंपनी 1 नवंबर से ही विमान में अपने पालतू जानवरों को ले जाने के लिए सुविधा शुरू करने जा रही है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी होगी, जो आप आकाशा के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों मित्रों, तो उम्मीद है 1 नवंबर से लागू होने वाले ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट में बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। बाकी 2 ही महीने बचे हैं, नवंबर दिसंबर इस साल के। कड़ी मेहनत कीजिए अपनी जिंदगी में सक्सेस के लिए और आगे बढ़िए। हमेशा हमारी यही दुआएं शुभकामनाएं आपके लिए, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2023 आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।